आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग जो मुझे जानते हैं, माय फ्रेंड्स, माय एक्वेंटेंस, माय रिलेटिव्स एंड इनफैक्ट माय मदर समटाइम आस्क्स मी कि तुम इतनी रेगुलरली बुक्स कैसे पढ़ लेते हो। और मेरे दिमाग में ये सवाल चलता रहता है कि आज का यूथ, द जेन जी और जनरेशन Z, why are they struggling to read or why they cannot read printed books? शायद बुक रीडिंग और बुक्स हमारे दिमाग में एक ऐसे शब्द का जाल या फिर एक ऐसा पेज जिसमें शब्द चलते ही जा रहे हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसी पिक्चर बना देता है। कितनी बोरिंग पिक्चर है ना। अगर ये पिक्चर किसी यूथ के दिमाग में हो तो वो बुक्स को अपनी प्रायोरिटी कैसे बनाएगा? How will he go to the book store, pick a book and start reading it when he thinks it's not cool at all? ज़रा सोचिए, just think about it. If we want to do some work, हम उसके बारे में पहले सोचते हैं और फिर उस काम को करते हैं। तो जब पिक्चर ही दिमाग में ऐसी बनेगी तो दिमाग उस काम को रिजेक्ट तो करेगा ही। In today's video, we'll discuss about why Gen Z and the books हैं दूर दूर और क्या सोल्यूशन है जैसे इनको Gen Z और बुक्स को पास लाया जाए। बुक नॉलेज का सोर्स होती हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या बुक एंटरटेनमेंट का भी सोर्स होती हैं? चलिए इसे जानने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं, मतलब टाइम में। जब मैं स्कूल में था तो मेरा टाइम बाहर जाकर खेलने और टीवी के अलावा पढ़ाई में गुजरता था, और स्कूल, टीवी और बाहर खेलने के बीच में एक ऐसा पल भी आता था जब मैं अकेला होता था, और उस टाइम पर मेरा टाइम पूरा करती थी या फिल करती थी बुक्स। वो पिक्चर्स बुक्स हों या कॉमिक्स बुक्स हों। याद करिए, चाचा चौधरी, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव। आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम रीडिंग बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। पता भी नहीं चलता था कब मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली। एंड कट टू टुडे, तो जब तक बच्चा 5 से 6 साल का होता है, he knows how to operate a mobile and hence he watches children entertainment videos on YouTube. In fact 2-3-4 साल के बच्चे ही मोबाइल से easily YouTube चैनल्स को ऑपरेट करना जानते हैं। They access it and that's how they fill their time. Difference clear है, books are not easily available to most, but phones सबके पास हैं। आजकल की मदर आर वेरी सीरियस अबाउट their kids learning and scoring good marks, so they make sure कि वो बच्चा क्लास की टेक्स्ट बुक्स, होमवर्क सब कुछ टाइम पे करे और अच्छे मार्क्स लाए। But the moment the exams are over, the books are closed and forgotten. Books are associated with hard labor, where you read those books to score some marks to pass an exam, which is really sad because books are more than that. Books आपको उससे बहुत ज़्यादा कुछ देती हैं और ये हम आगे जानेंगे। Books आपकी इमेजिनेशन की उड़ान को बड़ा करने के लिए हैं, ना कि उसे लिमिटेड करने के लिए। ज़्यादातर क्लास की टेक्स्ट बुक्स जो हम पढ़ते हैं एक सिलेबस और एग्ज़ाम्स के बीच में लिमिटेड होती है, और उन बुक्स में हम एक लिमिटेड सोच में बंध जाते हैं। लेकिन when we are reading books, we are actually fulfilling the true goal of education, which is to acquire knowledge और reason करना कि ऐसा क्यों है। इन सवालों को पूछते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, then your mind opens and you are open to new ideas, और ये books हमें यही सिखाती हैं। But sadly in our education system this is not implemented. हम ये जो टॉपिक मैंने छेड़ दिया है एक पिटारा सा खोल देती है। It opens a Pandora's box in front of you and बहुत सारे विचार, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में इस समय आ जाएंगे, क्योंकि बुक्स और सिलेबस और एग्ज़ाम्स तो काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि अब की जनरेशन पहले की जनरेशन के कंपैरिजन क्यों कम पढ़ पा रही है? दैट इज़ द क्वेश्चन। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ देन, उस टाइम पर भी एजुकेशन सिस्टम वॉज limited to textbooks and syllabus and exams, but with a huge technological difference. तब उस टाइम पर कंप्यूटर नए नए आए थे
वो पेंटियम वाले। तब तक लैपटॉप पॉपुलर नहीं हुए थे। इनफैक्ट कंप्यूटर्स एसी रूम्स में रखे जाते थे। उस टाइम पर गूगल, जीमेल और सोशल मीडिया नहीं था, पर लाइब्रेरीज थी। उस टाइम पर क्लासरूम में सवाल और जवाब लिमिटेड थे, लेकिन अगर बोर हुए तो लाइब्रेरीज में एनेट ब्रिटन्स की सीक्रेट 7 और फेमस 5 बुक्स थी, पिक्चर बुक्स थी। इनफैक्ट घर आए तो कॉमिक्स बुक्स थी, और जब उन बुक्स को पढ़ा जाता था तो सिर्फ उन बुक्स को पढ़ा जाता था और बस एक वही काम था। हमारे पास क्लासरूम में सवाल जवाब तो थे, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे पास बहुत सारा वक्त था, और उस वक्त को हम बुक पढ़ने में यूटिलाइज़ करते थे या फिर खेलने में यूटिलाइज़ करते थे। ऑप्शंस लिमिटेड थे। एग्ज़ाम्स और सिलेबस का प्रेशर तो था, लेकिन अटेंशन स्पैन का प्रेशर बिल्कुल नहीं था। मेरा मतलब है हमारी अटेंशन उस समय एक काम में मस्त होकर चलती जाती थी, और फिर 20 साल में पूरा सीन ही बदल गया। सो द एजुकेशन सिस्टम ऑफ नाउ, आजकल का ज़माना बिल्कुल अलग है। आज की जनरेशन जो बुक्स उठाती है और कुछ पढ़ती है, एंड इफ़ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, दे कंसल्ट गूगल। वो लाइब्रेरीज नहीं जाते, एंड दे डोंट रिलाई ऑन देयर रीजनिंग बट ऑन इंटरनेट। और जब वो इंटरनेट खोलते हैं, उस टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं, तो उसमें इतने सारे ऑप्शंस होते हैं that it is quite obvious that they will pick up the trending, the most viral video or blog about it. And there is no guarantee कि जो viral है, जो trending है, वो blog और वो video, वो कितना authentic है, वो कितना perfect है, in fact analytical है। एक लीडिंग रिसर्च सेंटर ने एक शोध किया, एक रिसर्च करी है, और उसमें पाया है कि जनरेशन Z, the youth of today, the teenagers, when they read blogs or they watch videos, in fact they read anything on internet, their mind selectively picks only the surface information, और जो in-depth analysis होती है किसी भी टॉपिक की, उसे वो छोड़ देता है। वैसे गूगल के सर्च पैरामीटर्स इतने ऑथेंटिक और स्ट्रॉन्ग हैं कि वो वही वीडियोस या फिर वही ब्लॉग पोस्ट दिखाते हैं जो सच में अच्छी ब्लॉग पोस्ट्स हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, आज के वायरल और ट्रेंडिंग के युग में गूगल भी सिर्फ उसी को पिक करेगा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। Today's generation is so used to the digital media and they are exposed to it from a young age that when they pick a printed book, तो उनका दिमाग उसी पैटर्न को रिपीट करता है। The brain of a youth or teenager wants to pick information which is surface information. Or the biggest problem with the printed books is that you cannot skip that book. Either you read that book or you close it. तो in a nutshell, आज का youth the art of reading a book patiently भूल चुका है, and then analyzing that sentence, that difficult sentence, that sentence that has a lot of information in their brain कि वो sentence क्या कहना चाहता है। ये आर्ट एक प्रिंटेड बुक को पढ़ने से ही आता है। तो इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। हाउ कैन टुडेज जनरेशन रीड बुक्स ईजिली एंड कंफर्टेबली। बुक्स वैसे तो नॉलेज का सोर्स हैं, ये सबको पता है, लेकिन बुक्स क्या एंटरटेनिंग भी हो सकती हैं? बिकॉज आज का जनरेशन बुक्स को एक मीन्स टू एन एंड समझती है, उसको एक गोल समझती है कि जब वो पूरा हो जाएगा, जैसे कि आज मैं बुक पढ़कर कुछ वर्ड सीख लूँगा, या फिर मैं बुक पढ़कर कुछ नॉलेज गेन कर लूँगा, या फिर मैं कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव कर लूँगा अपने MBA की क्लासेस के लिए। जब ये गोल आपके दिमाग में होते हैं, तो जब बुक आप पढ़ते रहते हैं और वो गोल शायद आपके दिमाग में कहीं अचीव हो जाता है, देन आफ्टर अचीविंग दैट गोल यू स्टॉप रीडिंग इट, और प्रॉब्ली यू सेल्डम रीड बुक्स अगेन। बिकॉज अगर आपके दिमाग में सिर्फ एक गोल है तो आप उस बुक को रेगुलरली नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन इफ़ यू आर रीडिंग बुक्स फॉर द शेयर जॉय ऑफ रीडिंग अ प्रिंटेड बुक एंड एन्जॉइंग द होल प्रोसेस ऑफ इट, तो बुक पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ईजियर सेड देन डन। इस बुक के इंजॉय करने के प्रोसेस को इनफैक्ट स्टार्ट कैसे करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो I'll give you a simple breakdown of steps that you can follow
एज अ यंगस्टर हु इज स्ट्रगलिंग टू रीड बुक्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप एक पेन लीजिए और एक पेपर लीजिए और एक लिस्ट बनाइए उन बुक्स की जो आप सच में पढ़ना चाहते हैं। एंड द सेकेंड स्टेप शुड बी दैट यू शुड कीप इन माइंड एंड आस्क योरसेल्फ कि जो लिस्ट आपने बनाई है वो बुक्स ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में है। बुक्स की रिव्यूज़ पढ़िए, सिनॉप्सिस पढ़िए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्या बुक का प्लॉट इंटरेस्टिंग है? अगेन ये बुक के सिनॉप्सिस में आपको मिल जाएगा। हमने बुक की लिस्ट बना ली, हमने ये देख लिया कि वो इजी टू अंडरस्टैंड है, हमने प्लॉट इंटरेस्टिंग बना लिया। उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि बुक का लेंथ कितना है, क्योंकि कभी कभी लोग सिर्फ इसी वजह से बुक छोड़ देते हैं कि बुक बहुत मोटी है। तो अगर आपकी एक कैपेसिटी 300 पेज से ज़्यादा की बुक पढ़ने की नहीं है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू थिंक इज़ द राइट एंड ऑप्टिमम पेज नंबर फॉर यू, यू डिसाइड दैट एंड जस्ट पिक दोज पेजेस काइंड ऑफ बुक्स। तो इस लिस्ट में अगर कोई बुक आपकी उन सभी पैरामीटर्स में फिट बैठती है एंड इफ़ यू आर स्टिल एक्साइटेड अबाउट दैट बुक, देन आई थिंक you should start with that book. And before you start with that book, it's very important एक शेड्यूल बनाइए कि उस बुक को आप कब पढ़ेंगे, कितने पेजेस पढ़ेंगे और कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस बुक को उतने दिनों में ख़त्म कर लें, लेकिन एटलीस्ट जब आपके माइंड में गोल होगा या फिर एक माइंड में एक पिक्चर होगी, तो आई थिंक यू हैव सेट योर सेल्फ ऑन द राइट पाथ। और जब ये आप करेंगे तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि पिक्चर बोरिंग नहीं होनी चाहिए। आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी एक ऐसी बुक की जो इजी टू अंडरस्टैंड है, जो छोटी सी बुक है, जो कम पेजेस की बुक है, जिसका प्लॉट इंटरेस्टिंग है, जो आपने चूज़ करी है और जिसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जाएगी तो माइंड आपका ईजिली इस बुक को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि थॉट्स बहुत ही पॉजिटिव बनेंगे उस बुक के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू रीड बुक्स। मुझे लगता है कि ये वीडियो उनको हेल्प करेगा एंड दे विल बी ऑन probably reading a lot of books with the help of this video. So thank you so much and you have a good day.